समस्त भारतवर्ष के गृह रक्षक जवान, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान साथियों, सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्कार। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, परंतु हमारे समस्त भारतवर्ष के सबका तो नाम नहीं लूँगा। हाँ, अधिकारी भी चाहते हैं इनका स्वयंसेवक शब्द समाप्त ना हो। इनकी यूनियन जो बनाते हैं, जो संगठन बनाते हैं, जो कल्याण संघ बनाते हैं, उस यूनियन में दरार पड़े और टुकड़े टुकड़े हो जाएं, ताकि न तो इन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट समान कार्य समान वेतन प्राप्त हो और ये हमारे निजी सेवक बने रहे। ऐसे ही साथियों कुछ हमारी संस्था में हैं, ये सोच रहे एक दहिया जी का अकेला काम है, कभी सब्सक्राइब करेंगे फिर हटाएंगे, फिर लाइक करेंगे फिर हटाएंगे। साथियों, मैं तो अपने मुख से क्या कहूँ, पर मैं बता देता हूँ। सब समाचार हमारे पास आ जाते हैं, दाएं से बाएं से, इधर से उधर से, कोई ना कोई। इसमें भी महापुरुष हैं, होमगार्ड जवान, महिला जवान, नगर सैनिक जवान, इस संस्था में भी और इस चैनल पे भी है, और कुछ फ़ोन करके भी अवगत करा देते हैं। पर चलो साथियों, जो तुम्हारी मर्जी है और तुम जो चाहते हो वो हो रहा है और होता रहेगा। जिसने गुलामी की आदत पड़ गई वो गुलामी रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी भारत कहते हैं 100 में से 99 बेईमान, फिर भी भारत महान। इस संस्था में 99% चाहते हैं कि स्वयंसेवक शब्द खत्म ना हो। 1% चाहता है कि हम तन मन धन से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा सभी जवानों का भला हो। तो साथियों, चलो छोड़ो, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और आपका काफ़ी हद तक ये नहीं है। अभी हमने पहले भी बोला था कि सड़क सड़क चले उसको सरकार कहते हैं, और भारत आज़ाद हुआ जब कितना समय लगा था, हज़ारों साल लग गई थी। और ये तो आप गुलाम, परंपरा से गुलाम हो, तो आपको तो भाई टाइम तो लगेगा। अब ये सोचो कल ही हमें लोग आ कहते परमानेंट कम होगा, परमानेंट छोड़ो, नियमित ड्यूटी की बात करो, सरकारी कर्मचारी दर्जे की बात करो, या कर्मचारी के दर्जे की बात करो। अभी तो हमें कोई दर्जा ही नहीं मिला है, और उसके बाद कल हम बताएंगे दर्जे के बारे में, पर आज हम और ही कुछ बताएंगे। साथियों, सबको पता है, देख भी सकते हो, अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार ने जो काले कानून लगाए और जिस तरह का उन्होंने कानून बनाया, वो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और उस काले कानून को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी तक उसको बताना है और साबित करना है कि ये काला कानून से हम स्वयंसेवक बने थे और इसको समाप्त करना है। और ये परंपरा से चल रहा है। और ब्रिटिश सरकार लॉर्ड माउंटबेटन पार्लियामेंट में किया, फिर भारत सरकार ने अपने संविधान में किया 1946 में। 47 तो एक बड़ा नाम है, अभी ये पता नहीं लोगों को। 47 कर रहा है, उसकी बॉम्बे एक्ट 1947 की भी हम बता देंगे, और ज़रूर हम कभी न कभी बता गए होंगे, फिर भी बता देंगे। तो साथियों, ये बहुत पुरानी बात है, और भारत सरकार को लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि इस संस्था को तो बिल्कुल कमज़ोर करना है, स्वयंसेवक बनाना है, जिंदगी भर भ्रष्टाचारी अधिकारियों के निजी नौकर रहेंगे। तो उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, 2 बार पढ़ना।
नागरिक सुरक्षा कोर CDC एक नागरिक स्वयंसेवी संगठन था, स्वयंसेवक या स्वयंसेवी संगठन था, जिसकी स्थापना 1949 में ग्रेट ब्रिटेन में एक प्रमुख राष्ट्रीय आपातकाल बाद में प्रभावित क्षेत्रों को संगठित और स्थानीय नियंत्रण लेने के लिए की गई थी, जिसका मुख्य रूप से शीत युद्ध के परमाणु हमले रूप में परिकल्पना की गई थी। मार्च 1956 तक नागरिक सुरक्षा कोर परमानेंट कर्मचारी थे। इसमें 1968 में ग्रेट ब्रिटेन में बंद कर दिया गया। हालांकि 2 नागरिक सुरक्षा कोर अब भी ब्रिटिश द्वीपों के भीतर काम करते हैं, अर्थात आइल ऑफ मैन सिविल डिफेंस कोर, आइल ऑफ मैन सिविल डिफेंस कोर और आयरलैंड गणराज्य में संबंधित नागरिक सुरक्षा आयरलैंड। कई अन्य देश एक राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कोर बनाए रखे, जिसमें आमतौर पर बाढ़, भूकंप, आक्रमण या नागरिक अव्यवस्था जैसी बड़े पैमाने पर नागरिक आपात स्थितियों में सहायता के लिए एक विस्तृत विवरण होता है। तो साथियों, अंग्रेजों की बात है। अभी 1949 भारत का संविधान में जो अनुच्छेद लगे उनको भी ध्यान कर लिया करो। जो सरकार बनी नहीं थी, अंतरिम सरकार थी, अस्थायी सरकार थी, उन्होंने ये लगाया। साथियों, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से मैं हाथ जोड़ के, वैसे तो सभी भारत में ये कानून है, सभी भारत जवानों से मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना और बताना भी, उत्तर प्रदेश के जवान अगर कोई जानता हो तो। उत्तर प्रदेश सहारनपुर में JNN सरसावा में नागरिक सुरक्षा कोर का 58वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। रविवार को अंबाला रोड पर पुराने चेक पोस्ट के समीप स्थित नागरिक सुरक्षा कोर के कार्यालय पर आयोजित स्थापना दिवस पर सवेरे 8 बजे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित चीफ वार्डन सरदार अवतार सिंह ने कोर को ध्वज फहराया तथा सभी वाहिनियों ने ध्वज को सलामी दी। वरिष्ठ वार्डन देशबंधु वर्मा ने राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कोर के महानिदेशक आदि अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं मुख्यालयों से आए बधाई संदेश को पढ़कर सुनाया। कोर के वार्डनों द्वारा वर्ष भर में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला तथा भविष्य की योजना के विषय में चर्चा की। वरिष्ठ वार्डन संजय शर्मा ने जानकारी देते बताया कि आज 58वां वर्ष पूर्व भारत चीन युद्ध के दौरान 6 दिसंबर 1962 को उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया गया था। ये संगठन अवैतनिक सरकारी संगठन था जिसका कार्य उस समय हवाई हमलों में बचाव के लिए नागरिक को सचेत करना था। लेकिन बदलते परिवेश में नागरिक सुरक्षा कोर की भूमिका भी लगातार बदलती गई तथा आज नागरिक सुरक्षा कोर प्राकृतिक आपदाओं में राहत पहुंचाने जैसे जोखिम भरे कार्य भी करता है। इस अवसर पर सभी वार्डनों ने देश के नागरिक के प्रति समाज सेवा की भावना की शपथ भी ली है। समाज सेवा की भावना की
शपथ भी ली है। ये आपकी समाज सेवा है, जो माननीय गृह मंत्री ने वहाँ बोला था कि भाई समाज सेवा का मूल भाव बदल जाएगा। तो ये आपको बताया है। और उत्तर प्रदेश जवानों को ये फिर पढ़ के बता सकता हूँ ना, इसको हाथ जोड़ के पूरे भारत के होमगार्ड जवान, महिला जवान, नगर सैनिक जवान 6 दिसंबर 1962 का 4 बार पढ़ें, और उससे पहले का भी पढ़ना है, पर हमारे खास 6 दिसंबर 1962 बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962। साथियों, तीनों एक्ट को हाथ जोड़ के बार बार पढ़ने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो। और ख़ास तौर पर 6 दिसंबर 1962 को ये कोई नहीं बता रहा था, सब ये कहते 62, 63, 64, इस तरह के सन लेने से बात नहीं बनेगी। उस सन में हुआ क्या, वो हमारे माननीय गृह मंत्री तक हमें बताना है। अब 6 दिसंबर 1962 में क्या था, उससे पहले क्या था, बाद में क्या है। 1962 में 6 दिसंबर 1962 में स्वयंसेवक कैसे बनाए गए, और तीनों डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आपने पढ़ना पड़ेगा, और इसके बीच में भी पढ़ना पड़ेगा। और ये हमारे माननीय गृह मंत्री तो ये चाहता है कि भाई 1962 से होमगार्ड का जन्म हुआ। होमगार्ड का जन्म तो 1940 में हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद शक्तियाँ लगाकर जो भी किया सरकार ने, अंग्रेजों की ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंट में किया, वो सारी बात एक एक बताई जाएगी। तीनों डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो बनाया गया, अंग्रेजों के टाइम 2 बना, एक आज़ाद भारत 1962 में बना, ये सब आपको एक एक अक्षर बताया जाएगा। साथियों, धैर्य रखो और किसी की सुनने की भी कोशिश कम करो। बहुत से लोग ये चाहते हैं दहिया जी से जिद है, दहिया जी के पैर खींचो, दहिया जी को आगे नहीं बढ़ने दो, और जो हमारे अधिकारी कहते हैं उनकी चमचागिरी करो, क्योंकि चमचागिरी करने से उनको नौकरी मिल जाएगी। साथियों, नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आज़ादी में अपने जिंदगी नौछावर कर दी। आप तो ये चाहते हो भाई ये होना ही नहीं चाहिए। पूरे भारत में, राष्ट्रीय लेवल पे पूरे भारत में सेवा करने के लिए मैंने बार बार कहा, कितनी महिला है, कितने जवान है। मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89 पे बताने का कष्ट करे और आगे आने का करे। अगर कोई भाई ज़्यादा ये कह रहा है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर मोबाइल नंबर पे बात तो करे, हम कल ही छोड़ देंगे। लेकिन विश्वास नहीं लोगों को, मैं ये दावा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। उम्र अधिक है, 60 से 15 साल कर लिया, अब आगे जवान आइए, काम करिए, और इस नंबर पे सूचना दे, हम चुपचाप बगैर नाम बताए बुला लेंगे। मीटिंग भी मैं कर दूंगा, क्यों, तुम्हारे बस की तो मीटिंग है नहीं किसी की जंतर मंतर करना, तो हम ही मीटिंग कर देंगे, और आगे आइए। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों।